हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप अपना न्यू चैनल खोलना चाहते हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, तो आपको किस कैटेगरी में अपना चैनल को बनाना चाहिए जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो और आप लाखों रुपए महीने में कमा सकें। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो लाखों रुपए नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। और अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो 6-6 महीने लग जाते हैं सीखने में कि हमें आगे करना क्या है, और कुछ लोगों को तो 1-1 साल लग जाता है ये समझने में कि यूट्यूब पे हम क्या कर सकते हैं और हम किस लायक हैं, मतलब कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए सही है। तो अगर आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो तरक्की करने का समय है वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि आपको पता नहीं क्या करना है, कुछ भी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, और वो उस हिसाब से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, मतलब कि किसी भी कैटेगरी में अच्छे नहीं होते, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, ऑलराउंडर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, हम यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चक्कर में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर आप पहले से कर रहे हो तो आपको ना एक कैटेगरी चुननी होगी, कोई सी भी। ऐसा नहीं है कि मिक्स कर रहे हैं, आज ये डाल दिया आज वो डाल दिया, क्योंकि ये गलती मैंने भी अपने इसी चैनल पे की है और अभी तक इसका खामियाजा मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इस पर क्या करना है। इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ताकि मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकूँ और आप लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है, तो यही करना है कि मिक्स नहीं करना। आज तो कुकिंग का डाल लिया, कल हम कुछ हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि घुटनों में दर्द के लिए क्या उपाय करें, बालों को लंबा करने के लिए क्या करें, या चेहरे को गोरा करने के लिए क्या करें, या फिर बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं कि प्यार में दुखी हैं तो उससे कैसे निपटें, मतलब ज़िंदगी में सक्सेस कैसे करें। कुछ भी स्टार्ट से हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपके जो ऑडियंस हैं, जो हमें देखते हैं सब्सक्राइबर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार तो वो चैनल छोड़ के भाग जाते हैं। 2-4 बनते हैं ना, वो ही भाग जाते हैं। तो हमें ऐसी गलती तो नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो देखिए, या फिर आप पुराने भी हो चुके हैं, तो एक ही कैटेगरी को चुनना है जिसमें कि आप बहुत ही अच्छे हो। अगर मान लीजिए कि आप बच्चे को बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है या फिर मैथ है, अगर आपको लगता है उसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बच्चे को उसमें पढ़ा सकते हैं और उसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप कुकिंग में बहुत ही अच्छी हैं और आपको लगता है कि मुझे कुकिंग चैनल बनाना चाहिए, मतलब कि लेडीज जेंट्स जो भी हों, उनको लगता है कि हम कुकिंग में बहुत ही अच्छे हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। या फिर कुछ और भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मैं क्या बताऊँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आर्ट पसंद आता है, DIY करना, कुछ लोगों को सिलाई पसंद है और बहुत ही नए-नए डिज़ाइन बना देते हैं। कुछ लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है, लोग उनसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अच्छे से मोटिवेट कर सकता हूँ, तो आप बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हो और फ़ायदा मिलता भी इन चीज़ों का, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि मान लीजिए आप परफेक्ट नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि तब भी एक ही कैटेगरी को लेके चलना है, जिसमें कि आप भले परफेक्ट ना हो, आपको कुछ नहीं आता, धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे और आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको क्या करना है। और हाँ, देखिए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अंडा उबालना भी नहीं आता, चाय बनाना भी नहीं आता, लेकिन हमें तो कुकिंग चैनल करना है। तो ये गलतफहमी मत पालना कि भाई किसी की कुकिंग चैनल बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैं उसकी नकल मार लूँगी या फिर मैं उसका नकल मार लूँगा। ये कुछ दिन चलता है, क्योंकि आप ये हमेशा नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपको कॉमेडी वीडियो बहुत पसंद आते हैं, जो बहुत सारे रोस्टर होते हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट करते हैं, हमें वो पसंद आता है, लेकिन हमें एक जोक बनाना भी नहीं आता, मतलब कि ऑडियंस हंसेगी नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का। इसलिए आपको अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी चुननी है जो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हैं। या फिर पहले सीखिए और सीखने के बाद आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मान लो मैं नहीं आता तो हम थोड़ी बहुत कुकिंग सीख सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आ जाता है। और देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप कई चीज़ों में अच्छे हैं, आप कई चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखो जी, करना तो एक ही है, मिक्स तो नहीं करना। तो आप क्या करें, एक कॉपी लें, एक पेन लें और बैठ के लिखना स्टार्ट करें। दोनों ही टॉपिक या कैटेगरी जो आपने चुना है, कैटेगरी जैसे कि हेल्थ चुना है, या आपने ब्यूटी चुनी है, या फिर आपने कुकिंग चुना है, या फिर आपने टेक चुना है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड चुना है आपने, या फिर बहुत से लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉमेडी करते हैं, कुछ भी मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी पेन लेना है, दोनों तरफ लिख देना है कि हेल्थ, दूसरी तरफ कुकिंग। अब आप ये देखो कि आपके पास
हेल्थ के लिए कितने टॉपिक हैं आपके दिमाग में जो कि आप लोगों को बता सकते हो, या फिर आपने कहीं से देखा भी है कि हाँ मैं ये 10 टॉपिक बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, तो वो 10 टॉपिक लिख लीजिए। इसके अलावा कुकिंग में आप 10 क्या बताएंगे उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप टॉपिक को लिखना स्टार्ट कीजिए। मान लो कि अगर आप हेल्थ के बारे में बताना चाह रहे हैं या किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने टॉपिक को लिख चुके हैं। लिखने के बाद उसके ऊपर लिखिए कि आप क्या लिख रहे हो, आप उस पर लिख पा रहे हो या फिर नहीं, या फिर उसके ऊपर आप बोल पा रहे हैं या फिर नहीं। देखो बोलना तो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, मैं उन्हें वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना कि लोगों को समझ में आ जाए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि भाई बिल्कुल ही बता नहीं पाओगे तो फिर क्या, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत तो आना चाहिए कि हम बता सकें, बैठ के लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। तो आप वो लिखिए, 10 टॉपिक लिखिए, और जो भी टॉपिक आपने पहला लिखा है उसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए और अच्छी बातें लिखिए ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। या फिर अगर आप एजुकेट करना चाहते हैं या फिर हेल्थ के बारे में अगर आप लिख रहे हैं कि जैसे कि क्या बताऊँ, बालों को लंबा कैसे करें, तो आप होम रेमेडी बताएंगे। तो होम रेमेडी में क्या क्या चीज़ें चाहिए और आपके लिए दोनों में से कौन सा आसान होने वाला है। देखो चलते दोनों ही हैं, चलते सब हैं, लेकिन आप कौन सा अच्छा करके देते हो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। और उसके बारे में आप ये भी लिखिए कि मैं किस में ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, मुझे दिलचस्पी किस में है। क्योंकि बहुत से लोगों को खाना बनाने में नहीं होता, मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं उस पर अच्छे व्यू ला सकती हूँ। क्योंकि आदमी करते करते समझ जाता है कि भाई क्या चलता है, क्योंकि टाइटल थंबनेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, या फिर मन ही नहीं करता, आज मन कर रहा है फिर लगेगा कि मैं कल नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि देखो बहुत सा चीज़ें आपके हाथ में होता है, बहुत सा चीज़ें ऐसी होती है कि फैमिली के हाथ में होता है, तो आप वो कितना टाइम दे पाओगे चीज़ को लेके, तो आपको वो भी देखना होगा। यानी कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान आपको देखने होंगे, किस में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, कौन आपको ज़्यादा दिलचस्प लगता है, तो आप उसी एक कैटेगरी को लेके पकड़ के चलिए, तो आपका जो है कहीं ना कहीं आगे ग्रो करेगा ही। और हाँ देखिए, अगर आपका नया चैनल है तो कैटेगरी मैंने बता दिया कि आप किस हिसाब से चुन सकते हैं। बाकी देखिए पैसे सभी में होते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा पैसे उसमें कम है। चलने वाले सभी वीडियो में पैसे हैं, नहीं चलने वाले किसी में नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ कैटेगरी होते हैं जिनमें कि ज़्यादा पैसे होते हैं, मतलब जैसे कि टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनमें होता है थोड़ा ज़्यादा। लेकिन भाई जब हमें कुछ पता ही नहीं है टेक्निकल के बारे में, हमें मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, रिव्यू कर रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि इसमें है क्या। हमें शब्द भी नहीं बोलना आता और हम रिव्यू करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाता ना। या फिर मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या बिजनेस दुनिया में कैसे होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके बारे में हमें पता है हम उसी चीज़ को अच्छे से करेंगे और उसी में ही आगे ग्रो करेंगे। वीडियो को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है उसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, पहले जो एजुकेशन के चैनल थे ना बिल्कुल नहीं चलते थे, कोई देखता नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे आजकल टीचर आए हैं जो कि बच्चे को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करते हैं। मतलब कि आप स्टूडेंट नहीं हो ना तब भी आप देखते हो, आपको नॉलेज मिलता है, साथ ही साथ क्या होता है कि आपका मनोरंजन हो जाता है। तो इस वजह से आपको ऐसा बनाना है कि लोगों का मनोरंजन हो जाए। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इंटरेस्टिंग बनाइए जितना बना सकते हैं। भले ही आप पुराने वाले टॉपिक ही क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्रो जरूर करेगा। बाकी देखिए, आप जिस भी कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं उस कैटेगरी को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो मैं वैसे बहुत कन्फ्यूज हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, नमस्ते।